साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। मैं शिवाकांत पाल, राष्ट्रीय महासचिव अहिल्या आर्मी। सम्मानित साथियों, हमारे साथ हैं अहिल्या आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मेंद्र पाल जी। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे एक सूचना मिली देवरिया जनपद से, जहां पर पुनः कल 2 सितंबर को शाम 8 बजे समाज के एक परिवार को रुला दिया गया। सम्मानित नौजवान साथियों, देवरिया जनपद के ग्राम मेहरौना के रहने वाले श्री राजू पाल पुत्र श्री रुदल पाल, जो कि मेहरौना में ही चखना की दुकान थी उनकी, शाम को दुकान बंद करके वो घर को निकल रहे थे, तभी कुछ दरिंदों के द्वारा उन पर चाकुओं से हमला कर दिया गया और उनको मौत की नींद सुला दिया गया। सम्मानित साथियों, आखिर कब तक हमारे समाज का नौजवान बलिदान देता रहेगा? कब तक हमारे समाज के लोगों को मार दिया जाएगा? कब तक इसी प्रकार से बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा? अब समय आ गया है हम सभी लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करने का। अगर आज हम सभी एक नहीं हुए तो इसी प्रकार से दरिंदे हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को मार देंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार बताए, जो सरकार कहती है कि गुंडे मवाली प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो ये गुंडे किसके नाक के नीचे पल रहे हैं? सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति। तो बताए, देवरिया घटना को लेकर के इधर फिरोजाबाद में एक बच्ची को मार दिया जाता है। सरकार बताए, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई? ये पुलिस प्रशासन कहाँ गया? जो मेहरौना में घटना घटी है, वहां से पुलिस स्टेशन मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो फिरोजाबाद में घटना घटी है, वहां से पुलिस स्टेशन मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को हिदायत दे रहा हूं, अगर 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये अहिल्या आर्मी सड़क से लेकर के सदन तक क्रांति की बिगुल बजा देगी, और गली से लेकर गांव तक अहिल्या आर्मी अब चुप नहीं बैठेगी। इसलिए हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और जिस राजू पाल की हत्या हुई है उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता कम से कम 1 करोड़ रुपए और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन स्वयं ले। इस प्रकार से गाजर मूली की तरह लगातार उत्तर प्रदेश में नौजवानों को मार देना, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। माननीय योगी जी, जो आप दावा करते हैं, इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट्री ही नहीं होना चाहिए, ये लागू भी होना चाहिए। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको सजा देनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। अहिल्या आर्मी का प्रतिनिधिमंडल, एक क्रांतिकारी प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द देवरिया की सरजमी पर पहुंचेगा। इसलिए हम सरकार और प्रशासन को भी सचेत कर देना चाहते हैं कि तुरंत जो भी राजू पाल की हत्या किए हैं देवरिया में मेहरौना थाना अंतर्गत, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार की सुरक्षा दिया जाए। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम इस न्याय की लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। समाज के नौजवान साथियों, आपसे भी गुजारिश करते हैं, आप लोग आइए, हम लोगों के साथ आइए, एक साथ मिल करके अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते हैं। जय हिंद साथियों। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय धर्मेंद्र पाल जी। सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। जय अहिल्या, जय मल्हार। मैं सभी नौजवान साथियों से यही अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे समाज के जिला अध्यक्ष,
क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री, शासन सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जब इनके रहते हुए हमारे समाज की रक्षा सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो आने वाले समय में जो प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं, वो डिप्टी सीएम बनने का दावा करते हैं कि आने वाले समय में डिप्टी सीएम बनेंगे। तो चाहे जो कुछ बन जाए, मगर समाज की रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएंगे लोग। इसका मतलब हम लोगों को रास्ता बदलने की जरूरत है और संगठित होने की जरूरत है। और जो देवरिया जनपद में जघन्य अपराध हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो जीरो टॉलरेंस की नीति फेल है। उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, क्राइम रोकने में फेल है, उत्तर प्रदेश की पुलिस फेल है। क्या राजू पाल के हत्यारों के घर में बुलडोजर चलेगा? कितनी जल्दी ढूंढ पाएंगे हत्यारों को? अभी हत्यारा तक नहीं मालूम पड़ा कौन था। वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे। सुनने में आया वहां शराब के ठेका है, और सुनने में ये भी आया कि राजू पाल के छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। तो केवल एक समाज की नहीं है बात है। अभी बनारस में एक बेटी को हत्या करके ट्रेन की बोगी में रख दिया गया। कौशाम्बी में लोहंदा गांव की घटना हुई, अभी वहां न्याय नहीं मिला। काजल बघेल की हत्या हुई, अभी वहां न्याय नहीं मिला। अभी बलिया में एक पाल जी की हत्या हुई, लखनऊ में दौड़ा करके इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्मेंद्र पाल को दौड़ा के गोली मारी गई। तो इसलिए अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। तो शासन प्रशासन और देवरिया पुलिस से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी घोषणा किए हैं और निवेदन किए हैं कि 1 करोड़ की मदद की जाए और सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अपराधी उनके घर में बुलडोजर चलाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग आज देवरिया जनपद के जिला अध्यक्ष पवन कुमार पाल जी को, उनके साथ उनकी कमेटी को हम लोग मौके पर भेजे हैं, और वो पूरी समीक्षा करके बताएंगे। और बहुत जल्द ही प्रतिनिधि मंडल बना करके देवरिया जनपद के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव पुनः कूच करेंगे। और बहुत जल्द अहिल्या आर्मी इतनी मजबूती की ओर जा रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालकर अपने आप को मजबूत करेगी और शासन प्रशासन से टकराने की क्षमता रखेगी। और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमारी मांगे हैं 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी करे सरकार, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मदद दे, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही निवेदन है। निवेदन के साथ चेतावनी भी है। इसी के साथ ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए वहां पर हमारी नजर बनी हुई है और पुनः आपको सूचित करेंगे और बहुत जल्द घोषणा करेंगे प्रतिनिधिमंडल जाने की। और जैसा भी हो सकेगा, अभी हमारी फिरोजाबाद जनपद में बेटी के घर बहुत जल्द हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी वहां पर आर्थिक सहयोग लेकर के पहुंचेंगे। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और एकता बनाए रखिए और एकता का रास्ता निकालिए। जो सही दिशा में प्रयास कर रहा है उसका साथ दीजिए, बाकी जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ जरूर खड़े हो जाए। इसी के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिल्या, जय